नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें पीआईबी की, जो हमारी सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो चर्चा में है कमला पुजारी जी। ठीक है, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि देखिए रिसेंटली इनकी डेथ हो जाती है और ये है पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता। 2022 में इनको मिलता है। तो ये कहां से हैं, कौन है? ये एक भारतीय आदिवासी महिला बिल्कुल हैं और थी बोलेंगे अब तो हम। और ये उड़ीसा में से बिलोंग करती थी, उड़ीसा से की रहने वाली थी और इन्होंने काम किया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो इसने किस फील्ड में काम किया कि भैया इनको पद्म श्री फिर मिला था, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया कैम 2024 का जो थीम है वो है एडवांटेज भारत, भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो थीम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है इसके लिए, लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए भारतीय जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसे कि 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा लक्ष्य है। और दूसरा, भारतीय रसायन उद्योग का वर्तमान मूल्य $220 बिलियन है और 2040 तक हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांग्लादेश को भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है। बिल्कुल ये बांग्लादेश बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत की जो सीमा है कौन से देश को सबसे ज्यादा मतलब लंबी सीमा भारत की कौन से देश के साथ में है, बॉर्डर टचिंग। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे कारवार तट के बारे में। एक बंदरगाह भी है कारवार, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैप में आपको वीडियो के एंड में लोकेशन भी दिखा देंगे और ये बिल्कुल ये भी याद रखना है, क्या ये मेजर बंदरगाह है या माइनर की श्रेणी में आता है? तो भैया ये लघु बंदरगाह है, माइनर की श्रेणी में आता है बिल्कुल। ठीक है, और कई बार देखिए सिविल सर्विस में इवन क्वेश्चन पूछा गया है कि ये माइनर बंदरगाह है या लोअर है। और देखो हमारे जो टॉप के जो मेजर जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में मैं पहले ही जनवरी फरवरी का उस वीडियो में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें देख लेना एक बार। ठीक है, हमारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। लिंक से कई बार बच्चों की शिकायत होती है ओपन नहीं हो रहा है सर, तो बेटा देखो आप सीधा वहां पे क्लिक करके पहुंच जाना, वहां पे हम वहीं मिलेंगे चैनल। ठीक है, डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना जाके। और कुछ पर्सनली कोई सुझाव सजेशन हो तो डेली द हिंदू नोट्स फिर 1 उसके बाद टाइप करके डेली इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल मतलब इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बंदरगाह है इसको कर्नाटक का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सभी मौसमों मतलब ये जो एरिया है ना कारवार तट का बंदरगाह का, ये उसको जाना जाता है। तो और सभी मौसमों के अनुकूल प्राकृतिक बंदरगाह है ये। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए के एक एग्जाम में आई थिंक 2020 के पेपर में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा ये वाला सवाल, और इसमें सिर्फ ये पूछा था कौन सी नदी के किनारे पे है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य 1911 में शुरू हुआ था, 1931 में पूरा हुआ। और देखो ये जो पर्सनैलिटी है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने डिजाइन किया गया था इस बंदरगाह इस बांध के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर एम विश्वेश्वरैया, और इनको जाना जाता है किस चीज के लिए? भारतीय प्लानिंग के जनक, भारतीय नियोजन का जनक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस बोर्ड को देखो ये एक वैधानिक संगठन है और बोर्ड का गठन 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया और वायु अधिनियम 1981 के तहत इसको शक्तियां और कार्य सौंपे गए। अब कुछ यहाँ पे मानक भी हैं जो 9 श्रेणी में विकसित हैं, तो मानक एक बार वैसे देख लो नॉर्मली। ठीक है, कोई इतने काम के मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने सही से मेंशन नहीं किया गया था। एक छोटा सा कटआउट टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा इस बोर्ड के बारे में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए भारतीय आर्थिक क्या क्या है भैया। देखो प्यारा भारत जो है ना, हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। प्यारा भारत आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत भूटान को 1500 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली भारत ने कौन से देश को इतना पैसा देने की घोषणा की, या रिसेंटली भारत ने भूटान को कितना पैसा या आर्थिक प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम के लिए कितना देने की घोषणा की? तो 1500 करोड़ है। ठीक है,
नेक्स्ट हम प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो आज टर्की चर्चा में है, तो आपको टर्की में मैप में आपको आ जाओ घुमा देते हैं। देखो ये है टर्की, और टर्की को टच करता है 8 देशों की सीमा, जिसमें ग्रीस आता है, बुल्गारिया आता है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ईरान है, इराक है, सीरिया है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आर्मेनिया तो ठीक है, अजरबैजान कहाँ से है। देखो एक यहाँ से छोटा सा एक प्रोविंस है अजरबैजान का, उसकी बॉर्डरिंग सीमा बिल्कुल लगती है। इधर आपको नजर आएगा ब्लैक सी, ठीक है गाइज, और ये है फिर इधर मेडिटेरेनियन सी। अब हम कारवार पोर्ट को आपको मैप में लोकेशन दिखा देते हैं। देखो ये है कारवार बंदरगाह, ठीक है, मैप में बिल्कुल आपको लोकेशन नज़र आती है। आप देखिए आपका कोई भी सजेशन सुझाव आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स सुझाव सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।